देखिए, बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इस बीच जेलकेम पार्टी की एंट्री बंगाल के अंदर में हो चुकी है। डुमरी के जो विधायक है माननीय टाइगर जयराम कुमार माथुर और जेलकेम पार्टी के सुप्रीमो वो बंगाल के अंदर में पहुंचते हैं और कई ऐसी जगहों पर उनका बयान भी सामने आता है, वो भाषण भी देते हैं। अब इसी बीच चुनाव के बीच में ही आज रामनवमी है। रामनवमी को लेकर के जयराम कुमार माथुर कुछ ऐसे बातें कह दिए हैं, कुछ ऐसी बातें जो चर्चा का विषय बन गया है। तो इस बीच में आप लोगों के सामने उनका बयान सुनाने वाला हूँ। बयान वो कई ऐसे तरीके के दिए हैं जो रामनवमी से रिलेटेड में है। झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र चला, अभी तो वो खत्म हो चुका है। बजट सत्र में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का क्या भूमिका रही है और वो उन्होंने पर्सनली कैसे जयराम कुमार माथुर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ लोग कैसे जयराम कुमार माथुर को बातें कहते नजर आए हैं और कौन सी ऐसे बातें कहते नजर आए हैं जो खास तौर से आपको जाननी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। देखिए, पर्दे के पीछे जो चीजें होती है और राजनीतिक में अभी तक जो होते आई है वो ज्यादातर मोस्टली ऐसी चीजें आप लोगों ने देखे होंगे कि कोई विधायक हो या मंत्री हो, पीछे का बैकग्राउंड वो नहीं बताते हैं। मसलन आपको पता होगा कि विधायक का कितना सैलरी था, उनके आवास को लेकर के पता नहीं था, सैलरी को लेकर के पता नहीं था, उनके रहन सहन को लेकर के पता नहीं था, कोई उजागर ही नहीं करता था। क्योंकि विधायक माने एक अच्छा पूछ वाला व्यक्ति जिसके आगे जो है वो कई ऐसे तरीके की क्राइटेरिया को आपको पार करके और जाना पड़ता था, फिर जाके उनसे मुलाकात होती थी। तो उन सब सारी चीजों को वो बीट किए। बहरहाल दोस्तों, उनका वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। वीडियो पहले आप लोग देखिए। सरहुल में बजा है, मुहर्रम में बजा है तो रामनवमी में बजना चाहिए, और रामनवमी में अगर बजता है तो मुहर्रम और सरहुल में बजना चाहिए। जिस शख्स का आपने नाम लिया उनका चर्चा झारखंड के विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष कर चुके हैं, और ये मामले लगातार विधानसभा के भीतर तक भी आए हैं। और अगर ऐसा मामला है तो मैं निसंदेह राज्य सरकार से विशेष अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो एक विशेष टीम का गठन करे, और अगर उनका किसी भी माननीय, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या केंद्र मंत्री हो, अगर उनके साथ संपर्क की खबरें आ रही हैं तो निष्पक्ष उसकी जांच होनी चाहिए। अगर चूंकि एक माननीय का जीवन और संबंध वाइट होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए, तो अगर ऐसे लोगों के साथ उनका संबंध की खबरें आती हैं तो उस पर गहराई से जांच होनी चाहिए, ये माना जाता है। बिल्कुल, इसकी इसलिए मैं चाहूंगा उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा मामला प्रकाश में आ रहा है तो ऐसे मामलों पर किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरतनी चाहिए, चाहे कोई रहे। हम एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़े हैं, हम पर एक जिम्मेवारी है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रहरी हैं, तो हम प्रहरियों की जो कर्तव्य बनते हैं उस कर्तव्य का अनुसरण करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की खबरें आ रही हैं तो ये कर्तव्य के विपरीत है, अतः इस पर उचित जांच की आवश्यकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा था कि खुलासा करेंगे, जब कर दिए, कितना का किए, आप देखिए भी किए हैं। अब हम देखिए, सबसे पहला बात, हम डरते किसी से नहीं है। आपने उनसे मेरे बारे में पूछा, उन्होंने एक लाइन में कहा कुछ नहीं कहेंगे, हमने तो बहुत कुछ कहा। दूसरा बात है, हम लोग का एक ही वो काम नहीं वो है। आपसे डर गए हैं क्या? अब ये आप आकलन करिए। आपने पूछा था, वो अभी कोर्ट आए थे, आपने पूछा कि जयराम माथुर के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने कहा नो कमेंट्स। हमने तो पूरा इतिहास भूगोल बताया, लेकिन अब आप चाहेंगे कि हम हर दिन उन पे ही बात करेंगे, ये मेरे स्तर के हिसाब से उचित नहीं। वो भले होंगे राजनीति में हमसे आयु में बड़े होंगे, अपना कालखंड में हमसे बड़े होंगे, लेकिन आज जो विधानसभा में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी 15 साल रह के आए हैं, ये रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था। तो हमें एक टास्क मिला है, हमने एक जिम्मेवारी को लिया है, हमने एक संकल्प लिया है कि झारखंड विधानसभा को, झारखंड के लोगों के लिए हम बेहतर करें। हम उसमें लगातार अध्ययन करते हैं कि झारखंड की शिक्षा नीति कैसी हो, स्वास्थ्य नीति कैसी हो। अरे उनको तो नीतियों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम उन चीज़ों पर लगातार अध्ययन करते हैं। इसलिए मेरा केवल होमवर्क ये नहीं रहेगा कि हम उन पर ही बात करें। हाँ, उन पर बात होगी और दोगुनी आक्रामकता के साथ होगी जब वो मुझ पे बात करेंगे। तो जिस दिन अगर वो मुझ पे बात करते हैं, आप शाम को ही हम पे आइए, हम खुला इंटरव्यू देंगे। लेकिन अभी हमने जो कहना था पिछले बार हम कह चुके हैं, तब तक आप उनका शोध कीजिए जिन जिन विषय को मैंने सजेस्ट किया है। लेकिन हमेशा एक ही व्यक्ति पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है जनता, और हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आपने भी विधानसभा के सत्र में देखा, झारखंड में पूरे कोने कोने में चर्चा है कि प्रतिपक्ष अगर वहाँ कोई था तो जयराम महतो था। पर हमने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का टेलीफोन भी आया, हमारे उनके पार्टी के कई बड़े नेता हम तक आए, हमें टेलीफोन किया कि जयराम बाबू कम से कम 1-2 कटौती प्रस्ताव हम लोग को दे दिए। बोले नहीं सर, हम नहीं देंगे। एक दिए थे, एक कटौती प्रस्ताव मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, रोशन लाल चौधरी जी को।
लेकिन बाकी 4 दिन हमने कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। 5 कटौती प्रस्ताव कुल हमें मैंने पकड़ने का काम किया था। तो ये परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे समय मांग रही थी कि आप हमें कटौती प्रस्ताव दे दीजिए। अच्छा, रामनवमी सरहुल में तो बजा है धूम। नहीं, अगर सरहुल में बजा है, मुहर्रम में बजा है तो रामनवमी में बजना चाहिए, और रामनवमी में अगर बजता है तो मुहर्रम और सरहुल में बजना चाहिए। भारत देश सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला देश है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीजे बजाने वालों को कहूंगा कि आप डीजे को धर्म से बाहर कीजिए। वहां जो हानि होगी वो, अगर हिंदुओं का त्योहार है तो उस डीजे से अगर हानि होने की संभावना है तो हिंदुओं को होगी, और मुसलमानों का त्योहार है और डीजे बजने से अगर हानि होने की संभावना है तो मुसलमानों की होगी। अगर मुहर्रम में डीजे बजेगा और उससे अगर परेशानी होगी तो मुसलमान पक्ष को होगी, और अगर रामनवमी में डीजे बज रहा है और उसके धुन से अगर परेशानी होगी तो हिंदू पक्ष को होगा। तो इसलिए एक दूसरे को नजर से ना देखेंगे, हम डीजे बजाकर उसे दिखाएंगे और हम डीजे बजाकर उसे दिखाएंगे। तो फिर इरफान अंसारी कैसे कह रहे हैं कि डीजे नहीं बज रहा? इरफान दा का तो जो बात ही अलग है, वो मीडिया में बने रहने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा बयान भी देते हैं। आप भी देखे होंगे, स्पीकर साहब कई बार बोलते हैं कि आप मंत्री हैं, बैठिए। अरे भाई, मंत्री की गरिमा थोड़ी है उछल कूद कीजिएगा ऐसे करके, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। तो कई बार तो स्पीकर साहब भी उनको बोलते हैं कि इरफान जी आप बैठिए। तो इरफान दा के अंदर थोड़ा एक चंचल व्यवहार है, बचपना स्वभाव है, इसलिए वो मीडिया में या फिर ट्रेंड में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन ये कोई औचित्य नहीं है, सम्मान सबका होना चाहिए, और अगर कुछ विषयों पर प्रतिबंध होना चाहिए तो वो सभी के लिए अनुपालन होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी वीडियो आप लोगों ने देख ली है, और ये वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा, आप लोग क्या जाने, ये सीधे तौर पर रामनवमी को लेकर के बात किए हैं कि डॉक्टर मंत्री, माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, वो बीते कुछ दिनों पहले, 20-25 दिन पहले वो जो सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान ही डीजे को लेकर के बातें किए हैं कि इस बार रामनवमी में डीजे नहीं बजेगा। अब होता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, नेता जो है वो नेता प्रतिपक्ष हो, वो सारे लोग मिल करके और ये कहते हैं कि बजेगा, क्यों नहीं बजेगा? हर त्योहार में, मुसलमानों के त्योहार में अगर बजता है तो हम लोगों के त्योहार में भी बजना चाहिए। तो इस पर जयराम कुमार महतो जी का ये कहना है कि देखिए, मेरा ये मानना है, अगर व्यक्तिगत राय मुझसे लीजिएगा तो मैं ये कहता हूं कि अगर सरहुल में, मुहर्रम में बज रहा है, रामनवमी में भी बजनी चाहिए। और अगर रामनवमी में पर्सनली बज रहा है तो फिर मुहर्रम में और फिर सरहुल में भी बजनी चाहिए। मतलब जो भी है, एक दूसरे को देखकर यहाँ पर जातिवाद बीच में नहीं लानी चाहिए कि मैं अगर डीजे बजा रहा हूं, अगर एज ए मैं अपने कम्युनिटी के, तो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को ठेस पहुंचानी है और फिर उनसे बीट निकलना, उनसे आगे बीट करना है, आगे निकलना है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। पर्सनली अगर वो बजा रहे हैं तो उनका अपना एक नजरिया है, अपना एक उनका राय है, और फिर वो अपना वो समझे। दूसरा अगर ठीक वैसे वो बजा रहे हैं तो फिर वो अपना समझे। तो यहाँ पर अपने अपने में रहना चाहिए, किसी के ऊपर में ऐसा लालचन या फिर इस तरीके से रोक नहीं लगाना चाहिए। अब स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के कहना था, तो उनका ये कहना है कि देखिए, वो ऐसे करते हैं कि मीडिया में बने रहने के लिए अमूमन तौर पर ये बयान देते हैं। कई बारी तो ये देखा जाता है कि विधानसभा सत्र के दौरान वो बातों बातों में उड़ जाते थे। स्पीकर साहब ये कहते थे कि आप मंत्री हैं तो थोड़ा सा आप इसका ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा आप बैठ जाइएगा। तो ये चीजें चलती रहती है, बातें आप लोगों ने सुने हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बात इन्होंने कहे हैं कि उनका क्या कुछ रहा है, सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से अगर देखा जाए तो जयराम कुमार महतो नजर आए हैं। कई ऐसी चीजें नजर आई हैं जो बातें मैं बोला हूं, और फिर पर्सनली भारतीय जनता पार्टी कटौती प्रस्ताव को लेकर के उनका कहना था थोड़ा मोड़ा 1-2 मुझे भी दे दीजिएगा। पर्सनली वो जयराम कुमार महतो को वो बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोग। तो ये स्थिति आ गई है, और कहीं पर मुखरता के साथ या फिर वो बातें करते नजर नहीं आई हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं। इस बार सत्र के दौरान अगर देखा जाए तो जयराम कुमार महतो मुखरता के साथ बातें रखे हैं, और तमाम तरीके की वो बातें रखे हैं जो खासकर तमाम जितने भी पार्टी के मेंबरान हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, जो विधायक हैं और जो वहां तक पहुंचे हैं, तो जिस उम्मीद के साथ लेकर के वहां पर पहुंचे हैं, जो उम्मीद जनता की लेकर के वहां पर पहुंचे हैं, और जो मत उनको जो है वो देने का काम किए हैं, तो कुछ उम्मीदें रहती है, कुछ आस रहती है। आप भी अपने नजदीकी, आपके जो क्षेत्र हैं, वो विधानसभा क्षेत्र में जो भी विधायक हैं, तो वो विधायक को आप चुन रहे हैं, तो कुछ उम्मीद आपकी जो है वो है, कुछ उम्मीद आप लगाए हुए हैं, और फिर वो उम्मीद पर खरा उनको उतरनी चाहिए, अदरवाइज फिर मतलब ही क्या है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। बहरहाल
इन सब सारी चीजों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।